राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जी ये ब्लॉग है 23 अप्रैल मंगलवार, आज का ही ब्लॉग है। मॉर्निंग का टाइम है, 5:30 बजे हुए हैं। तो ब्रेकफास्ट रेडी कर रही हूँ मैं। भिंडी की सब्ज़ी बना रही हूँ आज। तो मंगलवार है और आज हनुमान जयंती भी है, तो फिर आज मैं प्याज नहीं डालूँगी। और वैसे भी मंगलवार को मैं प्याज नहीं डालती हूँ। तो टमाटर कट कर लिए हैं, हरी मिर्च और थोड़ी सी शिमला मिर्च। तो फिर इसको मैंने फ्राई कर लिया है। बस भिंडी पकने में ज़्यादा देर नहीं लगती है, जल्दी से पक जाता है। और मैंने आटा भी लगा लिया है, बस रोटी बनानी ही रह गई है। सब्जी मतलब भिंडी की सब्ज़ी जल्दी ही बन जाती है। फिर मैं पानी चेक कर रही थी तो ताज़ा पानी आया है कि नहीं। पानी भी आ चुका है, तो फिर मैं पानी भरूंगी और पौधों को पानी दूंगी। तो आटा रोटियां बन गई थी मेरी। ये जो आटा बचा हुआ है ये मैं अब फ्रीज़ में रख दूंगी, क्योंकि इसके पापा के लिए फिर मैं बाद में बनाऊंगी ब्रेकफास्ट। क्योंकि अभी गर्मी है ना, तो आटा फिर एकदम गीला हो जाता है बहुत, और उससे रोटियां ना काली काली सी होने लगती हैं। इसलिए थोड़ी देर फ्रीज़ में रख दूंगी और मैं फिर इसके पापा के लिए ब्रेकफास्ट बनाऊँगी 7:30 बजे से। तो फिर यहाँ पर वैष्णवी का टिफ़िन रेडी हो रहा है। और अब इसके बाद आई मैं फ्रिज में आटे को रखने के लिए। और यहाँ पर ये ड्रेस लाए हुए हैं, कॉस्ट्यूम वैष्णवी के लिए, तो उसको मैंने आगे रूम पर रख दिया है। और यहाँ पर उसका टिफ़िन मैंने पैक कर दिया है, रोटी सब्जी और दही। अभी थोड़ी सी बड़ी होने लगी है ना, अब सब्जी सब कुछ खा रही है वो। सारी जो भी सब्जी बना रही हूँ सब खा ले रही है। बचपन में मतलब जब थोड़ी सी छोटी थी ना, बहुत दिक्कत करती थी। ये देखिए इसका फाइनल लुक। झांसी की रानी का जो फैंसी ड्रेस कंपटीशन है इसका वही है। आज इसका झांसी की रानी बनी हुई है। तो इसका कॉस्ट्यूम हम मार्केट से लाए थे, रेंट पर लाते हैं, वही है। फिर शाम के टाइम में हम इसको वापस कर देंगे। तो इसने स्पीच वगैरह सब रेडी कर रखे हैं। तो इसका सिलेक्शन हो गया था, तो मैंने इसको रेडी कर दिया है। उतना पहनाना तो नहीं आता मुझे, फिर भी जितना हो सके मैंने अपनी ओर से पूरा कोशिश कर लिया है। तो इसका बैग रेडी हो गया है स्कूल जाने के लिए। तो जी ये लोग चले गए हैं बस स्टॉप पर। और अब मैं खाऊंगी थोड़े से ड्राई फ्रूट्स जो भिगाने के लिए डाले हुए थे। बहुत ज़्यादा वीकनेस आ रही है, ब्लॉगिंग भी नहीं हो पा रही इस टाइम पर मेरे से अच्छे से। और एक एक दिन छोड़कर ही बना रही हूँ, क्योंकि हेडेक भी प्रॉब्लम है और गर्मी की वजह से पता नहीं किस वजह से थोड़ी सी वीकनेस है बॉडी में इस वक्त। तो फिर अब इसके पापा का टाइम भी हो गया है जाने का ड्यूटी। तो मैंने रोटी बना दी थी, सब्जी मैंने रख दी है इनके लिए, और दही भी रख दूँगी। दही भी अच्छी खासी जम रही है आजकल। तो फिर मैंने अब आ गई थी मैं यहाँ बालकनी में। पौधों को थोड़ा सा ठंडा ठंडा पानी देना था। तो ऐसे ही देंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। मतलब जो कॉस्ट्यूम ले गई है वो अपने को जितना बिजी रखती हूँ ना मैं, उतना मतलब खुश पाती हूँ खुद को। जिससे कि मतलब मैं जितना मैं खुश रहूँगी, घर के लोगों को भी उतना अच्छे से ट्रीट कर पाऊँगी मैं। इसलिए जो है मैं छोटी छोटी चीज़ें करते ही रहती हूँ। पौधों को पानी देना, मतलब मैं बालकनी में अपना ज़्यादा टाइम बिताती हूँ। ये देखिए ये स्नेक प्लांट है ना, और ज़्यादा ग्रो होने लग गए हैं ये, और नए नए भी उगने लग गए हैं। अब तो लग रहा है जो ये गमला है ना ये छोटा पड़ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे ग्रो हो रहे हैं। तो देखो क्या होता है, बाद में फिर देखेंगे, नया गमला ला लेंगे। और यहाँ पर सदाबहार का प्लांट लगाया हुआ है। और 10 o'clock मतलब इनके यहाँ पर आती हूँ ना, कुछ अलग सी फीलिंग आती है, एकदम फ्रेशनेस आ जाती है। जो भी थकान होती है, अपना बोरिंग जो रूटीन होता है हमारा, उससे ना थोड़ा सा फ्रेशनेस आ जाती है यहाँ पर आकर। इसलिए छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इसको मैं करते रहती हूँ। कोशिश करती हूँ दिन भर बिज़ी रखूँ खुद को घर के कामों में, और कामों को मतलब अच्छे से करूँ, जिससे कि मेरा टाइम भी निकल जाए और मुझे फालतू इधर उधर की बातों पर ध्यान भी ना जाए। क्योंकि जब हम खाली होते हैं ना, बेकार सी बातों पर हमारा ध्यान जाता है ना, उससे हमारा थोड़ा सा माइंडसेट है जो डिस्टर्ब हो जाता है, और इससे थोड़ा सा हम लोग चिड़चिड़े भी हो जाते हैं। फिर वो होता है क्योंकि माइंड में जो बातें रह जाती हैं वो कभी दूर होती नहीं है। इसलिए हम जितना घर के कामों में बिज़ी रहते हैं, साफ़ सफाई वगैरह में बिज़ी रहते हैं, इससे हमारा माइंड फ्रेश रहता है और इधर उधर ध्यान भी नहीं जा पाता है। और यहाँ पर बालकनी में मैंने पानी डाल दिया है। सच में इतना अच्छा लग रहा है ना पानी में काम करना। मैं सोच रही थी पानी अभी, और मतलब जो ताज़ा पानी था वो तो चला गया है। अब जो पानी है छत के टैंकी का, उसी से ही मैं वॉश कर रही हूँ।
तो बहुत अच्छा लग रहा है मतलब यहाँ पर पानी में काम करने को। मतलब गर्मियों में है ना जो हमारे पानी में पैर जाते हैं ना तो उससे ठंडक सा अनुभव होता है ना, एक शांति सी छा जाती है दिमाग में, थोड़ा ठंडक सा फील होता है। मतलब कभी आप पानी में पैर रखो ना गर्मियों के दिनों में, पानी में थोड़ी देर पैर रखो तो ना एक रेस्ट सा फील होता है, मतलब आराम लगता है थोड़ा खुद को। तो फिर यहाँ पर आ गई थी मैं। जो सोफ़ा के कवर थे बहुत गंदे हो गए थे तो उन्हीं को ही मैं अब उठा लिया है, मतलब मशीन लगाऊंगी। तो फिर अब झाड़ू लग गया था सारे कमरों में, झाड़ू पहले ही लगा चुकी थी मैं, बस पोछा ही लगाना रह गया था। और दरवाजे मैंने बंद कर दिए हैं पोछा झाड़ू पोछा लगाकर, क्योंकि बहुत गर्म हवा आ रही है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है इस टाइम पर। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे मैं खुद को फ्रेश रखती हूँ, मतलब फ्रेश ही कह सकते हैं, क्योंकि जितना मतलब खाली बैठे रहेंगे तो फिर फालतू की चीज़ें माइंड में घूमती रहती है ना। और चीज़ों को मैं अच्छे से ही करने की कोशिश करती हूँ, धीरे धीरे ही करती हूँ, भले टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, आराम से करती हूँ, लेकिन तसल्ली से करती हूँ सारा घर का काम एक एक करके। ये नहीं कि बहुत जल्दबाजी है, ये भी करना है वो भी करना है, इसलिए नहीं, मतलब इंटरेस्ट के साथ करती हूँ। तो यहाँ पर विंडो था लिविंग रूम का, यहाँ पर थोड़ा सा डस्टिंग करनी थी तो पानी डाल दिया है मैंने, और यहाँ पर अच्छे से डस्टिंग वगैरह कर लूँगी। और यहाँ का विंडो है जो ओपन है, इसको भी मैं अब क्लोज़ कर दूँगी, थोड़ा सा क्या मतलब क्लोज़ ही कर दूँगी अभी, क्योंकि यहाँ से भी गर्म हवा आएगी। लगभग 5 बजे तक अब मेरे घर के जो खिड़की दरवाजे हैं सब बंद रहेंगे, और 5 बजे के बाद सब खुल जाएंगे, क्योंकि इतनी गर्म हवा आती है ना, अंदर बहुत ज़्यादा हेडेक हो जाता है। तो गर्मियों में थोड़ा सा काम का रूटीन बढ़ ही जाता है, डस्टिंग वगैरह करना, दरवाजे बंद करो फिर खोलो ये वाला, और कूलर का पानी चेंज करो ये। अभी देखो कितनी गर्मी बढ़ती है, अभी तो स्टार्टिंग ही है, ऐसा हाल है, बाद में तो क्या क्या होगा पता नहीं अभी। तो जी ये देखिए मैंने सारे रूम के दरवाजे बंद कर दिए हैं और लाइट भी ऑफ़ कर दी है। तो एक रूम मेरा सेट हो गया है। अब आ गई हूँ मैं बेडरूम में भी थोड़ा सा डस्टिंग करनी है मुझे, पोछा वगैरह तो हो गया था, थोड़ा ये सिरहाने के पास में ना धूल धक्कड़ काफ़ी बैठ जाती है, एक दिन भी छोड़ो तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए इसमें डेली ही हाथ मारना ही पड़ता है। इसके बाद मैं यहाँ का भी डोर और विंडो बंद कर दूँगी, और थोड़ी देर बाद मैं कूलर ऑन करूँगी ताकि फिर रूम थोड़े से ठंडे हो जाए। और मैं झाड़ू पोछा करने के बाद ना 1 मग पानी से ना कमरों में ना 1 मग पानी छिड़क देती हूँ, क्योंकि अभी घर पर कोई नहीं है। तो मतलब अगर वैष्णवी होती तो वो तो मतलब इधर उधर करती तो फिसल जाती, अभी कोई नहीं है ना, तो मैं पानी छिड़क देती हूँ ताकि फर्श ठंडा रह जाए। और मैं मशीन में डाल दूँगी सोफ़ा सेट, इनको मैं शाम को धोऊँगी, अभी नहीं धोऊँगी, अभी मुझे और भी कपड़े धोने हैं। इसके बाद स्टडी टेबल के पास आई, वैष्णवी ने ड्राइंग बनाई हुई थी, क्राफ्ट किया हुआ था, तो बहुत ज़्यादा मैशअप हो गया था, टाइम नहीं मिलता है उसको अभी, तो मैं ही सुधारती हूँ। पेन पेंसिल वगैरह बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं यहाँ पर, हो जाता है क्योंकि वो सारा काम इकट्ठा ही करती है, होमवर्क भी होता है, ड्राइंग भी होता है, और क्राफ्ट भी बनाने होते हैं, और ड्राइंग क्लास के अलग बनाने होते हैं और स्कूल के अलग, तो काफ़ी मैशअप हो जाता है। तो कोई नहीं, मैं आजकल मैं खुद ही कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चे अब काफ़ी बिजी रहते हैं ना, स्कूल का टाइम इतना ज़्यादा है तो ज़्यादा लोड पड़ जाता है, फिर खेलने भी जाना होता है उसको, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं ना तभी। तो जी ये भी साफ़ सुथरा हो गया है। और यहाँ पर बहुत तेज़ धूप आती है, अब मतलब दिन ढलते ढलते यहाँ से धूप कम हो जाती है, तो अभी मैंने पर्दा लगा दिया है, क्योंकि यहाँ पर मैं थोड़ी देर बैठूँगी, कुछ बुक्स वगैरह स्टडी करूँगी, तो फिर धूप थोड़ी गर्मी सी फील होती है ना, इसलिए मैंने पर्दा लगा दिया है। बाकी विंडो ओपन ही है, थोड़ा सा मतलब एक विंडो तो ओपन रहना ही चाहिए ना थोड़ा सा वेंटिलेशन के लिए, तो पर्दा लगा दिया है बस। वैसे भी इस रूम में ज़्यादा काम तो नहीं होता है। तो फिर यहाँ पर मैंने दिया बाती सब कर दिया है, मॉर्निंग वाला जो भी मेरी पूजा पाठ होती है। अब हो गया है मेरा ब्रेकफास्ट करने का टाइम, ब्रेकफास्ट करूँगी। और डॉक्टर तो बोलते हैं आप जल्दी ही ब्रेकफास्ट क्या करो, नहीं तो बाद में बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि मुझे गैस की भी प्रॉब्लम है और वीकनेस है बॉडी में, इसलिए तो मैं कोशिश करती हूँ जल्दी ही करूँ। और ये जो वाइट टी शर्ट दिखा रही थी ना, मैं फ़्लिपकार्ट से मंगाया था मैंने, काफ़ी अच्छा है, ठीक प्राइस भी ठीक ठाक है, और मुझे वाइट कलर बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने सोचा एक वाइट मंगा ही लेती हूँ। एक था मेरे पास पुराना, वो काफ़ी घिस गया था, तो फिर मंगा दिया है मैंने भी। तो कपड़ा भी अच्छा लग रहा है, एकदम प्योर कॉटन है,
और यहाँ पर मैं अब कपड़े भिगाने के लिए डाल दूँगी और बाकी जो सोफ़ा के कवर हैं उनको मैं शाम को धोऊँगी। तो बाहर आई, इतनी धूप हो रही थी ना सच में। अभी तो बालकनी में आधे तार तक तो धूप नहीं है, बाकी फिर थोड़ी देर में बहुत धूप आ जाएगी, तो तब तक सूख ही जाएंगे कपड़े हल्के हवा से, फिर मैं तुरंत उठा दूँगी इनको। तो जी यही है दिनचर्या मेरी, और मतलब कोशिश करती हूँ मैं बिज़ी ही रखूँ। मतलब ये है कि हाउसवाइफ़ का काम भी इतना आसान नहीं है, सुबह से शाम तक लगे ही रहना पड़ता है। कभी कभी काम इतने बोरिंग लगता है ना, स्ट्रेस सा फील होता है, तो फिर कुछ और चीज़ें करने लग जाते हैं। फिर यह है कि साफ़ सफाई करते रहने से, घर अच्छा बने रहने से ना खुद को भी अच्छा फ़ील होता है और मतलब अलग सा ही फ़ील होता है। ये मैंने अनुभव भी किया है। जितना हम अंदर से खुश रहेंगे उतना हम दूसरों को भी खुशी दे पाएंगे। कहते हैं ना, खुशी वही दे सकता है जिसके पास खुशी होती है। जो हमारे पास होता है ना वही हम दूसरों को दे पाते हैं ना। इसलिए हम हाउसवाइफ का खुश रहना बहुत ज़रूरी है। इसका असर बच्चों पर, घर के अन्य सदस्यों पर ज़रूर पड़ने वाला है। इसलिए हम अपनी मनपसंद की चीज़ों को करना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। और ये जो डेली की चीज़ें ये तो चलती ही रहेंगी, इसके साथ साथ अपनी पसंद की चीज़ें कुछ भी। और तो मुझे घर को साफ़ रखना बहुत अच्छा लगता है, मतलब पूरा दिन इसी में ही चला जाता है मेरा। किचन का काम तो पूछो मत, कितना सारा होता है। और डब्बे डुब्बे थोड़े से जब खाना वाना बनाते हैं ना ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो इनको थोड़ा सा अच्छे तरीके से रख रही हूँ। कुछ खाली डब्बे खाली हो गए हैं तो उनको पीछे रख दूँगी। अब आ गई हूँ मैं बेडरूम में कूलर ऑन करने के लिए, क्योंकि मेरे सारे काम फिनिश हो चुके हैं। कूलर ऑन कर दूँगी, थोड़ा सा रूम ठंडा हो जाएगा और यहाँ पर मैं कुछ वीडियो एडिटिंग का काम करूँगी और कुछ भी और चीज़ करूँगी जो भी रह गई हैं। फिर आई मैं किचन में, बर्तन आधे धुले हैं, आधे धोने बाकी हैं। इनको मैं अब थोड़ी देर बाद धोऊंगी, क्योंकि मुझे थकान अभी बहुत लग चुकी है। क्योंकि कंटिन्यूस वर्क रहता है 5 बजे से लेकर 11-12 बजे तक, तो फिर थकान लग जाती है। तो फिर इसी बात पर एक चाय तो बनती है। अब मैं चाय पीऊँगी। कूलर ऑन कर दिया है, रूम ठंडी ठंडी हवा आ रही है कूलर से, तो बैठकर आराम से चाय पीऊँगी। अब तो काफ़ी अच्छा लगता है ना, सारा काम घर का हो जाता है, तो तसल्ली से बैठकर अपने बेडरूम में आराम से बैठकर चाय पिया, तो फिर मतलब कि शांति सी मिलती है एक दिल को। और यहाँ पर थोड़े से कपड़े बचे हुए हैं, उनको मैंने अभी तह नहीं लगाई है, तो मैं उसको थोड़ी देर बाद लगाऊंगी। तो जी चाय पीती हूँ, थोड़ा सा रेस्ट भी करती हूँ। उसके बाद आ गई मैं स्टडी रूम में। तो फिर जो बाकी का टाइम बचता है मेरा, थोड़ी देर मैं अपना स्टडी कर लेती हूँ। जो भी मेरी स्पिरिचुअल चीज़ें हैं, बुक्स हैं स्पिरिचुअल, उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है माइंड को फ्रेश रखने के लिए। की चीज़ें हम भूल जाते हैं, इसलिए इससे थोड़ा मार्गदर्शन मिल जाता है हमको आगे की लाइफ के लिए, बच्चों को गाइडेंस देने के लिए। क्योंकि बच्चों को गाइडेंस तो हम ही देंगे ना, टीचर्स भी देंगे स्कूल में, और घर में तो हमको ही देना है। इसलिए अब हमको भी देना है गाइडेंस, तो खुद का पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। जब हम पढ़ेंगे तभी बच्चों को भी पढ़ा पाएंगे, इसलिए ये भी ज़रूरी है। तो जी फ्रेंड, आज का व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। कुछ भी पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, लाइक्स भी कर दें, कमेंट्स भी करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक सभी को राधे राधे।